की वो दोनों भी शर्मिंदा से होकर खामोशी से वहां से चले गए। इरहाब ने दिल में अबीर को चीती का लकब दिया। पापा ये लोग कौन थे? वली ने सवाल किया। अबीर भी जवाब की मुंतजर थी, लेकिन इरहाब ने बिजनेस पार्टनर्स कहकर बात को टाल दिया। वो भी वली को देखकर खामोश हो गई। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? अबीर अपने घर के गेट को देखकर इरहाब से बोली। तुम्हें बुक्स चाहिए थी ना, तो चलो चलकर खुद उठा लो। इरहाब ने आराम से अबीर को जवाब दिया और गाड़ी से बाहर निकला। वली भी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और भागकर गेट के पास लगी बेल बजाने लगा। अबीर गाड़ी से निकली और मुरझाए कदमों से उनके पास पहुंची। अभी वो घर के गेट पर पहुंची ही थी कि उस्मान ने दरवाज़ा खोला और सामने खड़े लोगों को देखकर वो हैरान रह गया। फिर फौरन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उस्मान भाई! वली खुशी से चीखते हुए उसके गले लग गया। इरहाब और अबीर मुस्कुराने लगे। अंकल की कैसी तबीयत है अब? इरहाब ने अपनी सास के पास बैठते हुए पूछा। उस्मान उन्हें घर लाए तो वो सब मौसम अच्छा होने की वजह से लॉन में ही चेयर्स पर बैठ गए। अबीर ने इरहाब के पूछने पर उसे चौंक कर देखा और फिर अपनी माँ को। क्या हुआ अबू को? किधर हैं वो? अबीर ने बेचैन से होकर वो तुम्हारी रुखसती के बाद से ही तबीयत खराब तुम्हारे अब्बा की। अब तो बेहतर हैं वो। अबीर की माँ बोलते ही खड़ी हुई और ज़मान साहब को बुलाने लगी। अबीर भी परेशान सी होकर अपनी माँ के पीछे भागी। वो अबीर आई हुई है, आप बाहर चलेंगे या उन्हें कमरे में बुलाऊं? जुलेखा ज़मान साहब के हाथ से किताब पकड़कर मेज़ पर रखते हुए बोली। अब्बू क्या हुआ है आपको? ज़मान साहब के जवाब देने से पहले ही अबीर आंखों में आंसू लिए उनके कमरे में आई और ज़मान साहब से लपट कर रोने लगी। मैं नाराज़ हूँ आपसे, आपकी तबीयत खराब थी, आपने मुझे बताया भी नहीं। अबीर उनके सीने पर सर रखे रोते हुए बोल रही थी। अरे मेरी बेटी 2 दिन में डॉक्टर बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। बहुत खूब, ज़मान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और अबीर के सर पर बोसा दिया। अबू, अबीर ने चिढ़ते हुए ऊंचे से पुकारा। ये लाड और प्यार फिर कर लिए लेना बच्चे, बाहर बैठे हैं, क्या सोच रहे होने, आ जाएं बाहर। अम्मी आप चलें, मैं अब्बू को लेकर आती हूँ। अबीर ने माँ की बात सुनते ही कहा। वो अच्छा कहते ही कमरे से लॉन की तरफ गई। आप मुझसे नाराज़ हैं अब्बू? अबीर ने बेड से अपने बाप को उठते देखकर कहा। ज़मान साहब ने लंबी सांस खारिज की और अबीर के सर पर हाथ रखा और बोले। मैं अपनी गुड़िया से कभी नाराज़ हो सकता हूँ? अबीर ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था। इरहाब बहुत अच्छा इंसान है, वो हर लिहाज से तुम्हारे लिए बेस्ट है। वो कहते हुए रुके और सांस लिया। जैसे तुमने उस दिन मेरा सर नहीं झुकने दिया, बस आगे भी हमेशा अपने माँ बाप का सर न झुकाना। इस रिश्ते को तस्लीम करो और इरहाब की इज़्ज़त करना। उसने आखिरी वक्त में हमारी इज़्ज़त रखी बेटा, वरना खुदा गवाह है इरहाब सर ने अपनी तलाक के बाद कभी किसी औरत को करीब नहीं भटकने दिया। ज़मान साहब और भी कुछ बोल रहे थे, लेकिन अबीर की सुई तो लफ्ज़ तलाक पर अटकी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों भी लॉन की तरफ बढ़े। ज़मान साहब अबीर के साथ चलते हुए लॉन में आए। इरहाब खड़े होकर उनसे मिला। नए रिश्ते बनने से उनके तकाज़े भी बदल जाते हैं। इरहाब और ज़मान साहब काफ़ी से बातें कर रहे थे। चाय ही बना लो जाकर, कहीं ससुराल जाकर भूल तो नहीं गई? उस्मान ने अबीर को बैठे देखकर शरारतन कहा। जो कमरे में जाकर अपनी बुक्स और जो सामान लेकर जाना था समेट आई थी। अबीर ने नाक सुकर कर अपने बदतमीज भाई को देखा और किचन की तरफ बढ़ी। वली तब से ही उस्मान की गोद में बैठा था। अभी थोड़ी देर पहले ही उस्मान ने उसे कहा था कि मुझे मामू कहा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा मामू लगता हूँ। अबीर चाय बनाकर लाई और सेंटर में रखे टेबल पर चाय की ट्रे रख दी। अबीर फ्रिज में कबाब पड़े थे बेटा, वो फ्राई कर लाती। जुलेखा अबीर को सिर्फ चाय रखते देखकर शर्मिंदगी से बोली। आखिर सामने दामाद था, वो भी पहली दफ़ा इस रिश्ते से घर आया था। जी आपी
कोई हाल नहीं, एटलीस्ट आप बिस्किट ही ले आती साथ में। लड़की अक्ल इस्तेमाल करो, अब शादीशुदा हो और तो और एक खूबसूरत से बेटे की माँ भी हो। उस्मान ने अबीर को खड़े देखकर मजीद फुलगा दिया। वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। इरहाब और सुमान साहब उस्मान की शरारत समझकर मुस्कुरा दिए। वली बिस्किट खाने हैं ना आपने? उस्मान ने वली से पूछा और उसने उसके कान में सरगोशी की कि बोलो जी खाने हैं। उसने उसकी सरगोशी इरहाब ने भी सुन ली। जी खाऊंगा, और एक कबाब भी, वली ने अबीर को देखते हुए कहा। इरहाब ने उसे आंखें दिखाई। उस्मान मुस्कुराते हुए अपनी सुस्त बहन को देख रहा था। अबीर किचन में जाने लगी थी कि इरहाब ने रोक लिया। अपनी बुक्स उठाओ, फिर कभी आंटी के हाथ के बने कबाब ही नहीं बल्कि खाना भी खाएंगे, फिलहाल देर हो रही है। इरहाब ने टाइम देखकर कहा, जरूर बेटा, मुझे खुशी होगी। जुलेखा बेगम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अबीर सर हिलाती है और अपने कमरे से सामान उठाने चली गई। इरहाब वली को फुला कर दादो को दवाई देकर कमरे में आया तो अबीर सोफे पर किताबें फैलाई बैठी पढ़ रही थी। इरहाब फ्रेश होकर बेड की दाएं साइड पर लेट गया। हेलो, इंटर में आपके क्या सब्जेक्ट थे? अबीर ने इरहाब से पूछा, लेकिन इरहाब ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि वो उससे ही बुला रही है, लेकिन वो कान पर मार कर बैठ गया। इरहाब, मैंने आपसे पूछा है। अबीर ने इरहाब के नाम पर जोर देकर पूछा तो इरहाब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर थम गई। प्री मेडिकल थी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। उसने एक नज़र अबीर को देखा और धीमे से लहजे में जवाब दिया, हाँ सच, अल्लाह जी शुक्र है। फिर आपको तो आती भी होगी थोड़ी बहुते ये सब्जेक्ट्स। मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में हेल्प चाहिए प्लीज़। इरहाब के बताते ही वो खुशी और हैरत से मिले जुले तासरात लिए जल्दी से उसके पास बेड पर आकर बैठ गई। फिजिक्स में मैंने मास्टर किया था, वो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन कल, मैं आज थक गया हूँ। केमिस्ट्री मेरी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। इरहाब अबीर को अपने सामने बैठने से उठकर बैठ गया था। वो उसके कल पढ़ाने पर ओके कह चुकी थी। वो उठकर किताबें समेट हुई थी और इरहाब फिर से लेट गया। अबीर सब समेट कर बेड पर आकर लेट गई थी, लेकिन उसे तजस्सुस था उस माल वाली औरत का। उसका देखना, बोलना सब अजीब लगा था उसे। इरहाब, वो माल में कौन थी? आखिर अबीर से रहा नहीं गया और इरहाब की तरफ करवट लिए उसने पूछ लिया। वली की मोम थी। इरहाब पहले तो अबीर के उस तरह पूछने से थोड़ा हैरान हुआ, फिर अबीर की तरफ करवट करके बड़े आराम से बता दिया, जैसे उसके लिए ये कोई खास बात नहीं थी। व्हाट? अबीर उठकर बैठ गई थी। वेट, दादा और वली ने तो कहा था कि उसकी मोम की डेथ हो गई है। अबीर अभी भी शॉक्ड के आलम में थी। नहीं, वो वली को पैदा करके मेरे पास छोड़कर चली गई थी। इरहाब ने लंबा सांस खारिज करके अबीर को जवाब दिया। लेकिन क्यों इरहाब? अबीर अभी भी शौक में थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो वली की माँ थी। इरहाब ने अबीर को सारी सच्चाई बता दी थी। अबीर तब से अपनी आंखों से बहते आंसू साफ कर रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई माँ ऐसे भी कर सकती है। अबीर, वली को इस सच्चाई का कभी पता ना चले प्लीज़। इरहाब ने अबीर को ये बात वली से छुपाने के लिए कहा था। अबीर ने हाँ में सर हिला दिया। अबीर का कल केमिस्ट्री का पहला पेपर था। वो स्टडी रूम में बैठी पढ़ रही थी। वली और दादो उसका बहुत ख्याल रख रहे थे क्योंकि वो चाहते थे अबीर पेपर्स अच्छे से दे। वली दूध का ग्लास लिए स्टडी रूम में आया। मम्मा, ये पी लें, इससे ताकत मिलती है। वली ने ग्लास टेबल पर रख बहुत मासूमियत से कहा। वली, थैंक यू, पर मैं दूध नहीं पीती। अबीर ग्लास को देखकर मुंह बनाकर बोली, बाबा कहते हैं अच्छे बच्चे दूध पीते हैं। हरी अब फिनिश करे इसे। वली हुक्मिया लहजे में बोला, एक तो इसके खड़ूस बाप की समझ नहीं आती मुझे। अबीर धीमे से भरभराई। वली, अगर मैंने ये पी लिया तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और कल पेपर नहीं होगा मुझसे। ओह अच्छा, ना पिए, चले पढ़ लें आप। बेस्ट ऑफ लक। वली अबीर के माथे पर किस करके चला गया और अबीर मुस्कुराते हुए फिर से रट्टे मारने लगी।